ईजीएस्ट वे टू लर्न न्यूमरोलॉजी के 15th पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दशाओं के बारे में बात करेंगे। कब, कहाँ पर, कौन सी दशा आएगी, दशाएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पिछले 14 पार्ट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है या कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। दशा। दोस्तों, दशा क्या होती है? 1 से लेके जो हमने 9 तक नंबर्स किए थे वो सभी हम किसी ना किसी प्लैनेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो उनकी जब दशा आएगी तो वो किस तरह से आएगी, 1 से लेके 9 तक के सभी प्लैनेट्स कब किसकी कहाँ पर दशा आएगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं दोस्तों। अब किसकी दशा कब आएगी, तो सबसे पहले जो भी किसी कुंडली का बेसिक नंबर होगा, जैसे हम ये कुंडली में एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका बेसिक नंबर 9 है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि दशा ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक नंबर, यानी जिसका बेसिक नंबर 9 होगा तो सबसे पहले उसमें 9 की दशा रहेगी। और दूसरा रूल बोलता है फॉर द सेम ईयर, फॉर सेम ईयर्स एज द नंबर सेज। तो यानी कि जैसे 9 की दशा रहेगी तो 9 की दशा कितनी ईयर्स तक रहेगी, 9 ईयर्स तक रहेगी। वैसे ही अगर किसी का बेसिक नंबर 1 होगा तो उसकी सबसे पहले कौन सी दशा रहेगी, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी दशा 1 की रहेगी। 1 की मतलब जो भी उसका लॉर्ड होगा, तो 1 का लॉर्ड सन है, यानी सूर्य देव की दशा उस पर रहेगी। और कितनी देर के लिए रहेगी, 1 साल के लिए रहेगी। उसके बाद उसकी 2 नंबर की दशा आएगी, और 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, चंद्रदेव को। तो यानी उसकी सेकंड नंबर पे जो चंद्रदेव की दशा आएगी कितनी देर के लिए, 2 ईयर्स के लिए। इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। थर्ड रूल बोलता है कि मिसिंग नंबर की दशा हमेशा गुड होती है, यानी ये वाली जो कुंडली है इसमें जो मिसिंग नंबर्स हैं हमारे, दिस वन एंड दिस वन, इनकी जब दशा आएगी यानी कि 3 नंबर की, 4 नंबर की और 8 नंबर की, तो ये हमेशा मिसिंग नंबर्स की जो दशा होगी वो हमेशा गुड होगी। और उसमें भी कौन कौन से मिसिंग नंबर, 1 2 3 4 नहीं, 5 6 7 8 नहीं और 9, यानी कि जब भी ये सब नंबर अगर मिसिंग होंगे तो इनकी दशा हमेशा गुड ही होगी। नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट नंबर की दशा इज ऑलवेज बैड, यानी कि जो भी नंबर प्रेजेंट हैं आपकी कुंडली में, यानी कि दीज आर द प्रेजेंट नंबर जो प्रेजेंट हैं, एंड दीज आर द मिसिंग नंबर्स। तो जो भी नंबर प्रेजेंट हैं इनकी दशा हमेशा बैड होगी। तो कौन कौन से प्रेजेंट नंबर, यानी इसमें हमने 1 भी मिस कर दिया, 2 3 5 6 7 और 9, यानी जब ये नंबर्स प्रेजेंट होंगे तो जब भी इनकी दशा आएगी तो वो हमेशा बैड ही होगी। नेक्स्ट रूल इज दशा ऑफ 4 इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि जो 4 नंबर की दशा जब भी आएगी वो खराब ही होगी। नेक्स्ट रूल सेज इफ पॉजिटिव 1 देन दशा विल ऑलवेज पॉजिटिव, यानी अगर एक जो नंबर 1 है अगर वो पॉजिटिव होगा, जो हमने पिछले वीडियो में सभी क्लॉजेस पढ़े थे कि नंबर 1 कब पॉजिटिव होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो जब उसकी दशा आएगी वो भी पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर आपका 1 नेगेटिव है, जो हमने कल 4th केस पढ़ा था, आप सब लोग भी फिर से रेफ़र कर लेना, तो वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगी उसकी दशा। नंबर 8 के बारे में, इफ़ 8 बिकम इवन, तो ये भी हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर 8 की दशा 8 में 8 इवन हो जाएगा तो उसकी दशा गुड होगी। अगर 8 ऑड हो जाएगा तो उसकी दशा नेगेटिव होगी। इस केस में दोस्तों, जैसे यहाँ पर 8 नहीं है, मिसिंग नंबर है, तो यहाँ पर जब 8 की दशा आएगी तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 1 8 क्या होगा, ऑड होगा, तो ऑड 8 की दशा नेगेटिव हो जाएगी दोस्तों इस केस में। देन द लास्ट वन इज दशा ऑफ डेस्टिनी इज ऑलवेज गुड,
तो जो डेस्टिनी नंबर की दशा जब भी आएगी वो हमेशा ही अच्छी मानी जाती है दोस्तों, स्पेशली फॉर पावर एंड मनी। पैसे के लिए और पावर के लिए वो दशा हमेशा ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, इस पर हम दशाओं पर कल फिर चर्चा करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम किसी की एग्जाम्पल से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि दशाओं को कैसे हमने लेना है और कैसे इनकी रीडिंग करनी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आपको न्यूमरोलॉजी ईज़ीएस्ट वे में सीखने को मिल रही होगी। धन्यवाद। ओम।